आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल एंगल्स के बारे में। क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है ये, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला को देख लेते हैं। नंबर 1 में हम लोग देखते हैं कि sin 2x के फॉर्मूले को। sin 2x की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, और फिर sin 2x की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये दो फॉर्मूला हम लोगों के पास है sin 2x का। मतलब जब कभी भी आप लोगों को sin 2x को तोड़कर फैक्टराइज करने की जरूरत है, या 2 sin x cos x ऐसा कुछ जरूरत पड़े तो आप लिख सकते हो उसे, या sin 2 sin x cos x की जगह पर sin 2x लिख सकते हो। sin 2x की जगह पर 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, या 2 tan x की जगह पर 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की जगह पर sin 2x को भी लिखा जा सकता है। तो ये एक नंबर 1 फॉर्मूला हुआ। दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग नंबर 2 में, कि अगर ये दिया जाए cos 2x, तो cos 2x को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। नंबर 1, cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यहाँ पे आप लोग गौर करो तो एंगल क्या हो रहा है, 2x से सिंगल x में चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा sin 2x में 2 sin x cos x, और यहाँ पर भी वही हो रहा है। cos 2x का दूसरा फॉर्मूला अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं cos 2x की जगह पर 2 एक मिनट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं अगर ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। और cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहाँ पर cos 2x का 4 फॉर्मूला हम लोगों को दिख रहा है। मतलब cos 2x की जगह पर हम लोग cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। cos 2x की जगह पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी लिखा जा सकता है, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी लिखा जा सकता है, या 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। रिवर्स भी कर सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर की जगह पर cos 2x भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इन चारों में से दो फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं उसे, जैसे कि ये और ये, इन दोनों को। इसे अगर हम लोग फिर से लिखते हैं तो हम लोगों को दिख रहा है कि cos 2x को हम लोगों ने लिखा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर माइनस 1 को इस तरफ लेकर आते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। इसे भी आप लोग याद कर लेना कि 1 प्लस cos 2x जब भी दिया जाए या किसी प्रॉब्लम में हो तो उसे हम लोग चेंज करके 2 cos स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर 2 cos स्क्वायर को हम लोग 1 प्लस cos 2x लिख सकते हैं। और बच्चों ये चैप्टर मल्टीपल एंगल्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्लास 12 में जब हम लोग पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन चैप्टर, तो वहाँ पर ट्रिको का काफ़ी यूज होगा, और ये सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग वहाँ भी करने वाले हैं। खैर अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एक और यहाँ पर इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये कब आया था कि cos 2x को हम लोगों ने लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, है ना, यही लिखा हुआ है अभी। अब 2 साइन स्क्वायर को अगर इस तरफ लेकर आते हैं और cos 2x को इस तरफ लेकर आते हैं तो हम लोगों को दिख रहा है कि 2 साइन स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x। तो यूं कहे कि 1 माइनस cos 2x को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पर इसे भी हम लोग बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये है कि अगर 1 प्लस cos 2x दिया जाए तो उसे 2 cos स्क्वायर लिखा जा सकता है, और अगर 1 माइनस cos 2 दिया जाए तो उसे 2 sin स्क्वायर लिखा जा सकता है। मतलब 1 प्लस cos 2 वो बनता है 2 cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos 2 वो बनता है 2 sin स्क्वायर। तो ये साइन और cos का फॉर्मूला तो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं tan 2x के फॉर्मूले के बारे में, कि अगर tan 2x का फॉर्मूला दिया जाए तो उसे किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, उसे देख लेते हैं। नंबर 3 ले लेते हैं, 3 नंबर फॉर्मूला, कि tan 2x इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला, इसे आप लोगों को याद करना है ताकि हम लोग मल्टीपल एंगल्स की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। खैर यहाँ पर तो हम लोगों ने अब तक sin 2x, cos 2x, tan 2x के फॉर्मूला को देखा। अब sin 3x, cos 3x और tan 3x के फॉर्मूले को भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 4 में आते हैं। नंबर 4 ना, नंबर 4
कि साइन 3x अगर दिया जाए तो इसे क्या लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है 3 साइन x माइनस 3 साइन x माइनस साइन माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, 3 साइन x साइन 3x को लिखा जा सकता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। और इसे चेंज करने के बाद इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 4 साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। यहाँ पर क्या किया गया, ये साइन 4 साइन क्यूब x को उस तरफ ले लिया गया, साइन 3x को इस तरफ। ठीक है, ये चेंज कर दिया गया, LHS को RHS, RHS को LHS कर दिया गया। नंबर 5 में बात करते हैं कि cos 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और इसे भी चेंज करके ये लिखा जा सकता है 4 cos क्यूब x, ये बन जाएगा 3 cos x प्लस cos 3x। नंबर 6 में बात करते हैं tan 3x के फॉर्मूले के बारे में। tan 3x को क्या लिखा जा सकता है? 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो बच्चों यहाँ पर कुछ फॉर्मूला जिसे हम लोगों ने लिखा, इसे आप लोगों को याद करना है, प्रॉब्लम में यूज होगा ये सारा फॉर्मूला। हम लोग आगे चलते हैं और एक सिंपल सा प्रॉब्लम पहले देखते हैं कि मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन दिया गया प्रूव दैट करने का। प्रूव दैट अच्छा cos टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x, इसे प्रूव करना है cos 2x। ठीक, तो कैसे करेंगे इसे देख लेते हैं। सबसे पहली बात, cos टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक फैक्टर बना, दूसरा फैक्टर क्या होगा? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। पहला ब्रैकेट में जो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दिया गया है, इसे हम लोग लिख सकते हैं ना cos 2x, और दूसरे ब्रैकेट में जो है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये तो 1 हुआ, तो फिर हम लोग को जवाब मिला cos 2x, और यही प्रूव करने को कहा गया। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रूव दैट साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, इसे प्रूव करना है 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x। तो इसे हम लोग किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, चलो देखते हैं। कहाँ चला गया? ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, इसे हम लोग लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ये क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, ये ब्रैकेट में जो वैल्यू है तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2, तो 2 को अगर हम लोग 4 लिखना चाहे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से ये 2 4 बन जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन x cos x होल स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा कि इसे लिखा जा सकता है साइन 2x, और फिर ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम था। इसी तरह का एक और प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं कि अगर प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से रहे, साइन टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x, और प्रूफ करने को कहा जाए 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? आई होप ये क्वेश्चन ठीक हो। हाँ ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना कि साइन टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x को लिखा जा सकता है कि इसे हम लोग स्क्वायर और क्यूब में तोड़ सकते हैं, मतलब पावर 2 और 3। जैसे कि लिख लेते हैं साइन स्क्वायर x का होल पावर 3 और cos स्क्वायर x का होल पावर 3। अब a क्यूब प्लस b क्यूब, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस b, या मतलब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3
साइन स्क्वायर, और वो जो ब्रैकेट दिया हुआ है एंड में वो भी तो 1 हो जाएगा ना, तो बचेगा सिर्फ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं तो ये 4 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 कैंसिल हो सकता है। अब जो ब्रैकेट में वैल्यू दिया गया है उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2x लिख सकते हैं, और चूंकि स्क्वायर है तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x। तो जो प्रूफ करने को कहा गया था वो प्रूफ हो चुका। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रॉब्लम हम लोग का ये है कि फाइंड करना हम लोग को फाइंड साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता करना। ये एक बहुत अच्छा सा सवाल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग करेंगे ये कि पहले लेट कर लेते हैं, लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। हम लोगों ने क्या किया, 18 को थीटा मान लिया। ठीक है, अब हम लोग को साइन 18 फाइंड करना, मतलब साइन थीटा भी अगर फाइंड कर लेते हैं तो थीटा भी हम लोगों ने 18 माना तो हम लोग का जवाब मुकम्मल पूरा हो जाएगा। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 5 थीटा हो जाएगा और ये 5 इंटू 18 90 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसे दो पार्ट में तोड़ देते हैं, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और फिर 2 थीटा को यहीं रखते हैं और 3 थीटा को अगर उस तरफ भेज देते हैं तो 90 माइनस 3 थीटा होगा ये। हम लोग को चूंकि साइन का वैल्यू चाहिए इसलिए दोनों तरफ साइन लगा देते हैं, तो साइन 2 थीटा ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। ठीक, अब ये बन जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा हो जाएगा ये। ठीक है ना, ओके। हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने लिखा है कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 3 होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी भी लिखा ऊपर में। अगर हम लोग कॉस को कॉमन लेकर काट लेते हैं तो यहाँ हम लोगों को क्या मिलेगा, LHS में हम लोगों को मिलेगा 2 साइन थीटा और RHS में मिलेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। उसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं कि 2 साइन थीटा तो वैसे ही है, 4 कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर माइनस 3, और ये बन जाएगा 2 साइन थीटा 4 माइनस 3 तो 1 होता है, तो माइनस 4 साइन स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब सारे वैल्यू को LHS में अगर लेकर आ जाते हैं तो हम लोगों को दिखेगा 4 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन और माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका हम लोगों का। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो अगर हम लोग आचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा बन जाएगा -2 प्लस माइनस रूट ओवर b, इसका मतलब 4 माइनस 4 a 4 और माइनस 1 बाई 2 इंटू 4। याद है ना वो फॉर्मूला, x इक्वल टू क्या था, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, √20 बाई 8, और 20 का रूट कितना होता है, 2√5, तो -2 प्लस माइनस 2√5 बाई 8। अब यहाँ पर अगर हम लोग 2 कॉमन लेकर काट लेते तो ये बचेगा क्या, -1 प्लस माइनस √5 बाई 4, ये साइन थीटा का वैल्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर साइन थीटा का दो वैल्यू मिला, एक माइनस में और एक प्लस में, तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा एक वैल्यू होगा √5 माइनस 1 बाई 4 और दूसरा वैल्यू होगा √5 प्लस 1 बाई 4। ठीक है, एक मिनट, √5 माइनस √5 माइनस 1 होगा एक, और एक होगा √5 प्लस 1 √5 माइनस 1 बाई 4, ये होगा √5 माइनस 1, और एक होगा -√5 माइनस 1 बाई 4। बच्चों यहाँ पर गौर करना है कि हम लोगों का जवाब सिर्फ होगा साइन थीटा के लिए, वो होगा √5 माइनस 1 बाई 4, और साइन थीटा का जवाब -√5 माइनस 1 बाई 4 ये नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि इसे क्यों नहीं लेंगे हम लोग, इसमें क्या प्रॉब्लम है।
तो जवाब है कि साइन थीटा, और थीटा क्या था 18 डिग्री, और 18 डिग्री को हम लोग जानते हैं कि 18 डिग्री जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना। 18 डिग्री कहाँ पर होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये जो हम लोगों को दिख रहा है जिसे हम लोगों ने इग्नोर किया है, कहाँ गया ये रूट माइनस रूट 5 माइनस 1/4, ये पूरा वैल्यू तो नेगेटिव है ना। तो साइन 18 डिग्री कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, रूट 5 माइनस 1/4। तो इस तरीके से हम लोग साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। ये एक प्रॉब्लम दिया गया है, प्रूव दैट 8 साइन स्क्वायर 7 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू 4 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये भी एक अच्छा सा प्रॉब्लम है। तो चलो शुरू करते हैं इसे। 8 साइन स्क्वायर 7 डिग्री 30 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 2 साइन स्क्वायर 7 डिग्री 30 मिनट, और अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को 2 साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, मैंने लिखा था कि 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस होता है, 2 कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस होता है। ओके, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना कि 4 1 माइनस कॉस 2, मतलब 7 डिग्री 30 मिनट का डबल क्या होगा, वो हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग कंपाउंड एंगल का इस्तेमाल करेंगे। 4 1 माइनस कॉस 15 को हम लोग लिख सकते हैं 45 माइनस 30। ठीक है, अब यहाँ पर कंपाउंड एंगल का इस्तेमाल करके हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है कि 4 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, और प्लस 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अगर यहाँ अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो 4 1 माइनस ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, यही होने वाला है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू √3 प्लस 1/2√2, और अगर √2 से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं तो ये आगे क्या बनेगा, नीचे में तो हो जाएगा ये पूरा वैल्यू √2 इंटू √2, ये तो पूरा 4 बन जाएगा। इसे हम लोग लिख लेते हैं 4 माइनस 4 इंटू, ऊपर में क्या होगा √2 इंटू √3 √6 प्लस √2, और नीचे बनेगा 4। इस 4 को कैंसिल कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को 4 माइनस √6 माइनस √2, और यही हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, हम लोग आगे चलते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 120 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 120 इसका वैल्यू 3/2। ये भी एक अच्छा सा सवाल है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 3/2 को हम लोग को लाना है। ठीक, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हम लोग पहले लिख लेते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 120 डिग्री, और फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस 120 डिग्री। तो यहाँ पर सबके ऊपर स्क्वायर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट जो यूज करेंगे, सबसे पहले कंपाउंड एंगल का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, इसे हम लोग लिख लेते हैं कॉस ए माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और फिर एक और फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग को जैसे कि स्क्वायर को अगर हम लोग अभी रहने देते हैं कि स्क्वायर को छोड़ के बात करते हैं, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को वैसे रखते हैं प्लस कॉस ए कॉस 120 डिग्री प्लस साइन ए इंटू साइन 120 डिग्री। ठीक है, और होल स्क्वायर। इसी तरह इस ब्रैकेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस कॉस ए कॉस 120 डिग्री माइनस साइन ए इंटू साइन 120 डिग्री।
होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक और नए खास बात को ध्यान देना है कि ये अगर इसे हम लोग a समझते हैं और इसे b समझते हैं तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। बिल्कुल यहाँ पर देखो ये अगर a है तो ये माइनस बी है तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर और दोनों ऐड है तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। जब इसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर फॉर्मूला खोल के देखना तो मैं प्लस 2ab और माइनस 2ab तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, है ना। अच्छा, तो अब आगे बात करते हैं कि इसे हम लोग क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस, तो यहाँ पर ये ए है ये बी है तो ए प्लस बी, इसी तरह ये ए है और ये बी है तो ये ए माइनस बी। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर 120 डिग्री। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर करना ये है कि कॉस स्क्वायर हाँ माइनस बी वाला पार्ट तो कैंसिल हो चुका। कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 ये कॉस स्क्वायर, ये तो कॉस स्क्वायर ठीक है, और कॉस 120 डिग्री ये क्या होता है, कॉस 120 डिग्री होता है -1/2 होल स्क्वायर हो चुका ये। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये हुआ है मामला कि हम लोगों ने ए स्क्वायर तो लिखा लेकिन बी स्क्वायर नहीं लिखा। फिर से इसे जरा सा एक मिनट, क्योंकि देख लो फिर से, क्योंकि ये ए है ये पार्ट और ये पार्ट बी है तो फॉर्मूला के हिसाब से 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोगों ने ए स्क्वायर लिखा प्लस बी स्क्वायर भी लिखना था हम लोग को। साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर 120 डिग्री ये हम लोगों का बी है। ठीक है, नीचे में भी हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन 120 डिग्री होता है √3/2 स्क्वायर कर लेने से 3/4। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग कि ये कॉस स्क्वायर ए है प्लस 2 ये बन जाएगा 1 कॉस स्क्वायर ए बाई 4 और ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए बाई 4। ठीक है, अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो ब्रैकेट के बाहर हम लोग को दिख रहा है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई 2 और ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ये कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बाई 2 ये बन जाएगा 3/2 कॉस स्क्वायर ए और प्लस 3/2 साइन स्क्वायर ए। और अगर हम लोग 3/2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये ब्रैकेट में मिलेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और चूंकि ये वैल्यू तो होता है 1 इसलिए हम लोगों को जवाब मिलेगा 3/2। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये सारा प्रॉब्लम समझ में आया हो जो मल्टीपल एंगल का हम लोगों ने आज सॉल्व किया। सबसे पहले करना यह है कि आप लोगों को सारा फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। मल्टीपल के ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास सॉल्व करेंगे।